इंडस्ट्री में कई ऐसे किस्से हमने देखे हैं कि दो एक्ट्रेसेस के बीच कभी जमी ही नहीं है। दोनों ही खूबसूरत, दोनों ही अपने फील्ड में अच्छा कर रही हैं, सक्सेसफुल हैं। उसके बावजूद एक दूसरे को ये पसंद नहीं करते हैं। करीना कपूर बिपाशा के बीच की कैट फाइट तो सबको पता है। आज मैं बात करूंगी बिपाशा की एक दूसरी कैट फाइट के बारे में, जब उन्होंने इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस के लिए कहा था कि सेक्सी दिखने के लिए वैसी बॉडी भी होनी चाहिए। बॉलीवुड की बिगेस्ट फाइट में बात करेंगे बिपाशा बासु और अमीषा पटेल की। बिपाशा बासु और अमीषा पटेल की बात करें तो दोनों ने इंडस्ट्री में करीब करीब आसपास ही डेब्यू किया था। अमीषा पटेल आई थी ईयर 2000 में कहो ना प्यार है फिल्म से, ऋतिक रोशन के साथ लॉन्च हुई थी। दोनों नए फेसेस थे इंडस्ट्री के लिए और फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। वहीं अगर बात करें बिपाशा बासु की तो उन्होंने अक्षय कुमार और बॉबी देओल के साथ एंट्री मारी थी फिल्म अजनबी से। ये फिल्म भी सुपर हिट रही। दोनों ही फिल्म अलग अलग तरह की थी, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। जल्द ही बिपाशा को भी फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे और अमीषा भी कुछ ही दिनों में इंडस्ट्री की बिजिएस्ट एक्ट्रेस बन गई। इस दौरान दोनों ने एक मैगजीन के लिए कवर शूट भी किया। दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज आ रही थी। ऐसा लगा कि दोनों ने जैसे लेस्बियन कम्युनिटी के लिए ये फोटो शूट करवाया था। इस फोटो शूट को काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। मैगजीन से कुछ अच्छा ऑफर था। यही कारण है कि ये एक्ट्रेसेस जो कि इंडस्ट्री में तब नई थी, तो इन्होंने ये फोटो शूट करवाया। इन दोनों की लड़ाई तब शुरू हुई जब बिपाशा ने एक फिल्म में काम किया था, जो फिल्म पहले अमीषा को ऑफर हुई थी। और जब अमीषा से पूछा गया कि उन्होंने इस फिल्म में काम क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि ये रोल जो था या फिल्म में उनका जो किरदार था वो बहुत ही ज़्यादा वल्गर और नेगेटिव था, इसलिए उन्होंने ये रोल नहीं किया। बात हो रही है जिस्म फिल्म की। जिस्म फिल्म जिसने बिपाशा को एक अलग एंगल से दिखाया, उनकी हॉट बॉडी और उनके लुक्स की काफ़ी तारीफ हुई थी इस फिल्म में। फिल्म सुपर हिट रही थी। ये फिल्म पहले अमीषा पटेल को ऑफर हुई थी, लेकिन अमीषा तब एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहती थी और उन्हें लगा कि ये जो रोल है फीमेल लीड का वो नेगेटिव है और बहुत ही ज़्यादा वल्गर है, इसीलिए उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। अब सेम रोल को जब बिपाशा ने किया तो डेफिनेटली बिपाशा को इस रोल की तारीफ तो करनी ही थी। तो ऐसे में जब बिपाशा बासु कॉफी विद करण शो में गई और करण जौहर, जिनके हर सवाल में एक कंट्रोवर्सी छिपी होती है, उन्होंने तब बिपाशा बासु से पूछा कि जिस्म के बारे में अमीषा ने ये बात कही थी, आपका क्या कहना है इस पर। तो बिपाशा ने जवाब दिया था कि हॉट और सेक्सी फिल्में करने के लिए वैसी बॉडी भी होनी चाहिए। अमीषा के पास वैसी बॉडी, वैसा फिगर ही नहीं है कि वो जिस्म वाले किरदार को कैरी कर पाती। और यहाँ पर सिर्फ बॉडी की बात नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। और उनकी सोच इस मामले में बहुत छोटी और स्मॉल है। इसीलिए अगर अमीषा को इस फिल्म में लिया जाता तो वो बहुत ही रॉन्ग फ्रेम होती और बहुत ही रॉन्ग कास्टिंग होती। अमीषा के कानों तक तब बिपाशा का ये स्टेटमेंट पहुंचा था और उन्होंने एक बार फिर से मीडिया में सेम बात कही जो उन्होंने जिस्म के लिए पहले कही थी। अमीषा कहती है कि मैं अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज या फिर ट्रेडिशनल इमेज जो है उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे ज़रूरत नहीं है फिल्मों में हॉट एंड सेक्सी रोल्स करने की, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अच्छे ऑफर्स हैं। बिकनी ऐसी चीज़ है जो शायद मैं फिल्मों में कभी नहीं करूँ। अमीषा ने ये डायलॉग्स तो कह दिए थे, लेकिन हाँ, आगे चलकर रेस 2 में उन्होंने बिकनी पहनी थी। इन दोनों की लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। इन दोनों के बीच तब एक बार फिर से गहमा गहमी हो गई जब ये दोनों आईफा अवार्ड्स के लिए गई। टोरंटो में ये अवार्ड फंक्शन रखा गया। वहां पर ग्रीन कारपेट था और ग्रीन कारपेट पर कई सारे सेलिब्रिटीज ने वॉक किया था, जिसमें बिपाशा और अमीषा भी थे। लेकिन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी तब खड़ी हो गई जब दोनों ही एक्ट्रेसेस कारपेट पर सेम ड्रेसेस में वॉक करती नजर आई। दोनों की डिजाइन्स जो थी वो डिट्टो थी, सिर्फ कलर्स में थोड़ा डिफरेंस था। और तब बिपाशा बासु ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अमीषा पटेल पर उनकी ड्रेस और कॉस्ट्यूम को कॉपी करने का इल्जाम लगाया। बिपाशा ने लिखा, कल की रात बहुत अच्छी रही, लेकिन हाँ, कल की रात एक एक्ट्रेस ने सेम ड्रेस पहनी थी जैसी कि मैंने पहनी थी। हमारा बस ड्रेसेस का कलर अलग था। ये मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था। अगली बार मैं इस तरह के इवेंट्स के लिए पहले से ही प्लान करूंगी और मैं अपना कॉस्ट्यूम कबर्ड से लास्ट मोमेंट पर निकालूंगी
ताकि लोगों को पता न चले कि आखिर मैंने क्या प्लान किया है कार्पेट पर पहनने के लिए। साथ ही बिपाशा ने यह भी कहा कि दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि वो आपके जैसा स्टफ ना खरीदे या फिर आपके ऊपर नजर ना रखे। यानी कि बिपाशा ने न सिर्फ कॉपी का इल्जाम बल्कि ये भी कहा कि अमीषा कहीं ना कहीं बिपाशा की स्टाइलिंग को भी स्टॉक करती है। बिपाशा के इस कमेंट के बाद अमीषा पटेल ने भी ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, रमोना नारंग जो कि मेरी डिजाइनर है, उसने 2 महीने पहले ही मेरे इस कॉस्ट्यूम को तैयार कर लिया था। रमोना को मैं बचपन से जानती हूँ और उसे मेरा टेस्ट पता है। मेरा ये ड्रेस भी रमोना ने ही डिजाइन किया था, मुझे किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अमीषा ने अपने फैंस को कहा कि मुझे पता है कि आप लोग नाराज हैं एक एक्ट्रेस के भद्दे कमेंट्स के लिए, लेकिन आप इतने नाराज मत होइए, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने सेम मेरे जैसे कपड़े पहने हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान भी मेरे जैसी है। कपड़ों के साथ साथ आपका अपना एक चार्म और पर्सोना होता है जो आप कैरी करते हैं। साथ ही अमीषा कहती है कि जहाँ तक बात है कॉपी करने की, तो ये बहुत ही सिली कमेंट है क्योंकि मुझे किसी को कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं। ये वो इंसिडेंट था जब ये दोनों एक्ट्रेसेस एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लड़ती नजर आई थी। इसके बाद अमीषा और बिपाशा ने कभी भी एक दूसरे के साथ बात नहीं की, ना ही ये दोनों एक दूसरे के सामने कभी रुकी, हेलो हाय, कभी भी इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नजर ही नहीं आई। ये बात अलग है कि आगे चलकर बिपाशा बासु ने अमीषा पटेल की ही एक स्टोरी में काम किया। एक्चुअली विक्रम भट्ट ने फिल्म बनाई थी राज 3 और उनका कहना था कि ये जो फिल्म है ये अमीषा पटेल और विक्रम भट्ट की स्टोरी से ही इंस्पायर है। फिल्म में लीड एक्ट्रेस का किरदार बिपाशा बासु ने निभाया था, जिसमें बताया गया कि कैसे एक हीरोइन जो बहुत बड़ी स्टार थी उसका स्टारडम धीरे धीरे फेड हो गया। बॉलीवुड की बिगेस्ट फाइट में अभी के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे एक और कहानी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।